नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली यूएस कांग्रेस की तरफ से एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम बाई पार्टीशन बिल है। इसका बेसिकली मकसद यहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, इनके ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज करना। दूसरा यहाँ पर पॉइंट यह है कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि फिलहाल अभी जेल में बंद है, इन्हें जेल से बाहर निकालना, क्योंकि इसको लेकर ये बिल ये कहता है कि इमरान खान को जेल में बंद करना ये क्लियरली एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। इवन की पाकिस्तान का जो मीडिया आउटलेट है डॉन, ये भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि बिल सीकिंग सैंक्शंस ऑन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स लैंड्स इन यूएस कांग्रेस। एक्चुअली पूरी कहानी यहाँ पर यह है कि मंडे के दिन यूएस के कांग्रेस में, यानी कि हम ये कहें कि जिस तरीके से इंडिया में पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरीके से यूएस में कांग्रेस है। तो यहाँ पर एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है बाई पार्टीशन बिल, जिसका टाइटल था पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। और इस बिल को अंडर द ग्लोबल मैग्निस्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट, इनके अंडर में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। आगे हम बात करेंगे ये बेसिकली होता क्या है, लेकिन इस बिल में यहाँ बातें की गई कि जो जनरल आसिफ मुनीर है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल है खासकर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को प्रोसिक्यूट करने के मामले में। इवन यहाँ पर यह भी कहा गया कि आज के टाइम में जो इमरान खान, जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अगर जेल में बंद है तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल वहां की मिलिट्री है। और खैर, अगर हम जिस एक्ट की हम बात करें जिसके अंडर में ये बिल को लाया गया, उसका शॉर्ट नाम है मैग्निस्की एक्ट, जिसे 2012 के टाइम में बराक ओबामा ने इस बिल को पास किया था और एक्ट बनाया था। एक्चुअली इस एक्ट के बनाने के पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि 2009 के टाइम में जो मैग्निस्की एक्ट है ना, ये बेसिकली मैग्निस्की एक नाम है जिसका पूरा नाम है सर्गेई मैग्निस्की, जो रशियन टैक्स लॉयर थे। 2009 के टाइम में मॉस्को में प्रिजन में ही इनकी हत्या कर दी जाती है, जो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करे थे $230 मिलियन जो फ्रॉड हुआ था रशियन टैक्स ऑफिसर में। लेकिन 2009 के बाद में यूएस ने यह टारगेट किया कि रसिया किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करता है, अपने ओपोनेंट को यहाँ पर टारगेट करता है, और इसी के अगेंस्ट में यहाँ पर ला गया मैग्निस्की एक्ट यूएस में। और 2016 में इसे बनाया गया ग्लोबल मैग्निस्की एक्ट, जिसका बेसिकली पर्पस यहाँ पर यह है कि किसी भी देश में अगर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है, अगर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को प्रोसिक्यूट किया जाता है, चाहे मिलिट्री की तरफ से या फिर अदर फोर्सेस की तरफ से, तो इन्हें यूएस टारगेट करके उनके ऊपर में सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है। और यही चीज रिसेंटली देखने को मिला है पाकिस्तान के रेस्पेक्ट में। और वैसे भी इस एक्ट का यूज ना यूएस इसके पहले भी जमाल खशोगी केस में कर चुका है। 2018 की हम बात कर रहे हैं। ये नहीं, यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में जिनजियांग रीजन में जिस तरीके से चाइना यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करता है यूगर मुस्लिम के अगेंस्ट में, इसको लेकर भी 2020 के टाइम में मैग्निस्की एक्ट के तहत में सैंक्शंस इम्पोज किया गया था चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर में। ये नहीं, यहाँ पर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में जिस तरीके से रोहिंग्या को फोर्सफुली प्रोसिक्यूट करने के लिए मजबूर किया जाता है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर यूएस ने सैंक्शंस इम्पोज किए थे 2017 के टाइम में। और इस बिल में बेसिकली मैंडेट्स यहाँ पर ये है कि विद इन 180 डेज में यूएस गवर्नमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करेगी इंडिविजुअल्स को जो बेसिकली इन्वॉल्व है पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन में पाकिस्तान में, और इनके ऊपर में पेनल्टीज इम्पोज करेगी, जिसमें वीजा को बैन किया जाएगा, उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा खासकर यूएस में। और इसमें एक्सप्लिसिटली आसिफ मुनीर को एक्यूज किया जा रहा है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये प्रोसिक्यूशन में और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इम्प्रिजमेंट में डालने के पीछे इन्वॉल्व है, इंगेज है। फिलहाल तो अभी ये जो बिल है ये पास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर ये बिल पास हो जाता है तो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे एंट्री को लेकर हो, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आसिफ मुनीर के ऊपर में लग जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रोविजंस ये भी है कि ये जो सैंक्शंस हैं जो आसिफ मुनीर के ऊपर लगने वाले हैं, ये रिमूव हो सकता है। कब? इफ पाकिस्तान इंड्स मिलिट्री रूल और सिविलियन लेड जो डेमोक्रेसी है अगर रिस्टोर करता है तो। मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान में आज के टाइम से हालात हैं, मिलिट्री जो पावर है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, डेमोक्रेसी नाम की है, तो यहाँ पर इस बिल के तहत में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मिलिट्री रूल है इसे एंड करना होगा और जो डेमोक्रेसी है इसे फिर से रिस्टोर करना होगा, और जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिसे डिटेन किया गया है इसे रिलीज करना होगा। और जब यूएस और इमरान खान, मतलब जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम की बात करें तो यूएस और इमरान खान के जो रिलेशंस हैं वो कभी खुशी कभी गम जैसे थे। मतलब जब भी ट्रंप के टाइम में अगर इमरान खान के जो रिलेशन है वो देखा जाए तो ये खुशी वाले थे, अच्छे वाले थे। इवन कि ये भी माना जाता है कि जो पाकिस्तान में जो इमरान खान है वो ट्रंप के जैसे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो बाइडेन है, इनके भी जो रिलेशन है वो थोड़ी ऑड माने जाते हैं। इसके पीछे कारण यहाँ पर यह है कि 2022 के टाइम में उस वक्त इमरान खान विजिट करते हैं रसिया, और रसिया से जाने के बाद में पुतिन से मिलते हैं, कुछ इमेजेस सामने निकल के बाहर आती है। और ये वो विजिट था जिस टाइम में रसिया ने यूक्रेन के ऊपर में अटैक किया था बॉम्ब से, और ये बातें कहीं न कहीं यूएस के अगेंस्ट में जाता है। और इसके लिए यूएस ने उस टाइम के
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है डोनाल्डो, इसे पाकिस्तान भेजता है। पाकिस्तान भेजने के बाद में 2022 के टाइम में ही इमरान खान के ऊपर में चार्जेस लगते हैं लैंड करप्शन केस के मामले में। इवन की वेरियस चार्जेस यहाँ पर और भी जोड़े जाते हैं। लेकिन खैर डोनाल्डो को लेकर यहाँ पे ये कहा जाता है कि रिसेंटली यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ वॉइस ऑफ अमेरिका में, यहाँ पर 20 मार्च का आर्टिकल से, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो यूएस डिप्लोमेट है, डोनाल्डो की यहाँ बात कर रहे हैं, ये डिनाई करते हैं कि ये जो पाकिस्तान में किस तरीके से इमरान खान यहाँ पर इन्हें रिमूव किया गया, इसके पीछे ये इन्वॉल्व नहीं है। खैर जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर में फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं, जैसे इनकी पार्टी यहाँ मानती है, इसको लेकर वहाँ की जो अपोनेंट पार्टी है, हम ये कहें कि फिलहाल अभी जो गवर्नमेंट रन कर रही है कोalition गवर्नमेंट, बिलावल जो भुट्टो है, ये उस टाइम में जो एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, इन्हें एक टाइम टेररिस्ट भी कह दिए थे। लेकिन जैसे ही पिछले साल जब ट्रम्प के जीतने के चांसेस सामने निकल के आते हैं, उसी टाइम में ट्रम्प के जो इनकमिंग एनवॉय है रिचर्ड ग्रेनेल, ये पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इनको लेकर कहते हैं कि फ्री इमरान खान, क्योंकि इमरान खान जो है करप्शन के चार्जेस में अगस्त 2023 से कहीं न कहीं जेल में बंद है। लेकिन इनके सपोर्ट को लेकर, जिस तरीके से यूएस की तरफ से जो सपोर्ट दिखाया जा रहा है इनके रिलीज को लेकर, जो पाकिस्तान में इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि किस तरीके से मिलिट्री जो है एक कॉन्स्पिरेसी के तहत में इमरान खान को जेल में बंद रखी है। यहाँ तक कि यूएस में आज के टाइम में जो डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडेन पार्टी, रिपब्लिकन जो पार्टी है, दोनों के बीच में एक चीज कॉमन देखी जा रही है कि दोनों ने यहाँ पर कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है अपनी पावर को ग्रो कर रही है और इसका जो इन्फ्लुएंस है हमें पॉलिटिकल आउटकम्स में देखने को मिल रहा है। इवन कि रिचर्ड ग्रेनेल, इन्होंने दिसंबर के टाइम में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसे एक्स कहते हैं आज के टाइम में, जो ट्विटर पहले था, यहाँ पे एक पोस्ट करते हैं जहां पर ये लिखा गया कि जो इमरान खान है ये एक ट्रम्प लाइक लीडर है जिसे फॉल्स चार्जेस में प्रिजन में बंद किया गया है, और इसको लेकर फिर आगे लिखा गया स्टॉप द पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। और इस ट्वीट को यहाँ पर 12 मिलियन लोग देखे भी थे। पाकिस्तान में जो इमरान खान के सपोर्टर्स जो है इसे वाइडली शेयर भी किए थे उस टाइम में। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जब ट्रम्प की तरफ से रिसेंटली यहाँ पर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्हें थैंक कहा गया, खासकर ISIS जो एक टेररिस्ट है, इसका बेसिकली लिंक था 2021 काबुल एयरपोर्ट अटैक में। और लास्ट वीक आपने देखा होगा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है टैमी ब्रूस, जब इनसे पूछा गया कि इमरान खान को जिस तरीके से जेल में बंद किया गया पाकिस्तान में, इसको लेकर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ साफ इस पे कमेंट करने से मना कर दिया। इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ये पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर्स है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर यूएस की तरफ से बिल को लाना पड़ा। एक्चुअली यहाँ पर 19 मार्च का ये आर्टिकल से, जब यहाँ पर पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है ये कहता है कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान आज के टाइम में टेररिज्म से फाइट कर रहा है। और इस स्टेटमेंट के आने के बाद में यूएस एक्शन में आता है और एक बिल इंट्रोड्यूस करता है पाकिस्तान के रिगार्डिंग। और यहाँ पर जो विल्सन है ये इमरान खान की जो लेटर की जो कॉपी है वो एक्स यानी कि ट्विटर में शेयर करते हुए यहाँ पे ये कहते हैं कि जो मार्को रूबियो है इनसे अर्ज करते हैं कि इमरान खान को फ्री किया जाए और पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी फिर से रिस्टोर किया जाए। क्योंकि इस लेटर में बेसिकली लिखा हुआ ये था, इमरान खान ये लिखते हैं कि यूएस पाकिस्तान जो रिलेशंस है आर स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन दे आर बेस्ड ऑन फ्रीडम। क्योंकि जेल में बंद इमरान खान जो है जनरल आसिफ मुनीर को मल्टीपल्स यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये अर्ज किया जा रहा है कि डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर किया जाए और जो मिलिट्री इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स में इसे एंड किया जाए। लेकिन इतने कॉल्स के बाद भी यहाँ पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ है वो इमरान खान के इस क्लेम को डिसमिस करते हैं। यहाँ पर यह कहा गया खासकर मुनीर की तरफ से कि जितने भी लेटर्स आ रहे हैं इन्हें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है इन्हें फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ट्रंप की कोशिश के बाद कुछ आगे आने वाले टाइम में अगर यहाँ तख्ता पलट देखने को मिलता है पाकिस्तान में, इमरान खान जेल से बाहर आते हैं, फिर सिलेक्शन होता है और एक बार इमरान खान फिर से जीत के आते हैं, इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ सकता है? देखिए, उरी अटैक हो जब नवाज शरीफ की सरकार हो या फिर इमरान खान की सरकार जिस टाइम में पुलवामा अटैक हुआ था, दोनों के टाइम में कंसर्न एक ही है। इंडिया के लिए कंसर्न कॉमन सा टेररिज्म को लेकर है। किसी की भी सरकार आए, लेकिन पाकिस्तान में जो टेररिज्म का जो इशू है ये कॉमन ही रहने वाला। लेकिन आगे आने वाले टाइम में सबसे बड़ा एक चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, उसके लिए। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, या फिर ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।